जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, लेकिन उस पर काम करने के लिए मशीन की तरह काम न करके रचनात्मक सोच को जन्म देना है। यह जो हमारा मस्तिष्क है, यह करीब करीब एक यंत्र है। सच तो यह है कि हम 99% यंत्र ही हैं, और जैसे एक यंत्र की पूरी प्रोग्रामिंग रहती है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ठीक उसी तरीके से हमारी भी पूरी प्रोग्रामिंग रहती है, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। तुम्हारा डिज़ाइन बाहर से आया है। क्या तुमने फैसला किया था कि तुम्हारी 5 उंगलियां हो? क्या तुमने अपना रंग चुना था? क्या तुमने चुना था कि तुम्हें लड़का या लड़की पैदा होना है? तुम्हारा पूरा डिज़ाइन जो है वो पूरा का पूरा बाहर से आया है, उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं था। क्या तुम निर्णय करते हो कि तुम्हारा दिल धड़के? क्या तुम निर्णय करते हो कि तुम सांस लो? तुम्हारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है, उनका तुम्हें कुछ पता भी है? तो हमारा जो पूरा डिजाइन है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वो कहीं और से ही आया है। यह आदमी के आंतरिक स्वभाव का सबूत है। जैसे पंखे का बटन दबा दो और पंखा चलने लगता है। क्या पंखे को पता है वो क्यों घूमने लगा? क्या पंखे को फैराडे का लॉ पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ भी पता है? पर पंखा बिना यह सब जाने भी घूमने लगेगा। देखो, बटन दबे तो पंखे के पास कोई विकल्प नहीं है न चलने का। बटन दबा तो पंखे को चलना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर थप्पड़ लगा और तुम्हें गुस्सा होना ही पड़ा, तो तुम भी एक यंत्र ही हो। तुम यंत्र तब नहीं हो अगर तुम्हारे पास यह विकल्प मौजूद है कि थप्पड़ पड़ेगा तो मैं तब भी गुस्सा नहीं हो सकता। मेरे पास विकल्प है गुस्सा होने या न होने का। आपसे अगर कुछ कहा गया है तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो प्रतिक्रिया अर्थात रिएक्शन दो, जो कि एक यंत्र का काम है, या उचित उत्तर अर्थात रिस्पॉन्स दो, जो कि समझ का काम है। रिस्पॉन्स पूर्व निर्धारित नहीं होता, वह तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं होता, वह तुम्हारी अपनी समझ से निकलता है। तुम यंत्र नहीं हो, तुम समझ सकते हो। दुनिया में सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर भी कहीं नहीं समझ पाएगा।